कि 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और पूरा विश्व हमारे यहां देख रहा था कि इस देश की कुछ विशेषता है, इस संस्कृति की, यहाँ के आध्यात्मिकता की एक विशेषता है और पूरा विश्व देख रहा था कि यहां से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु माफ कीजिए मुझे, अपने उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने इसके तहत कुछ किया नहीं जो करने की आवश्यकता थी। हमारे शिक्षा में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता थी। हम बार बार मैकॉले को दोष देते हैं, कितनी वर्ष हमसे दोष देते रहेंगे? मैकॉले ने ऐसा किया, मैकॉले ने ये वहां गलत बातें की, ठीक है की होंगी उसने अपने विचार के अनुसार, लेकिन अब जब हम स्वतंत्र हुए हैं, हम अपने अनुसार यहाँ की शिक्षा की नीति करने के लिए सक्षम थे। क्यों नहीं किया हमने? कहां गलतियां की हमने? दुर्भाग्य यह था कि हमने यहां कुछ सीख देने के बजाय विश्व के बाकी के लोगों की इकोनॉमी हो, उनकी शिक्षा हो, उनके प्रयास हो, उसकी ओर देखने का हमने यह सिलसिला शुरू कर दिया। वास्तव में हमारी यहां इतनी समृद्ध परंपरा और इतिहास है, इसको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। ठीक है, देर से हो लेकिन दुरुस्त से ही। आज हम एक नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आज है। उस शिक्षा नीति के तहत हमको आज यहाँ का समाज सुधारने की और यहाँ की शिक्षा सुधारने का एक अवसर मिल रहा है। हमको इससे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतर शिक्षा के यहाँ ने विश्वविद्यालय से कुछ करने का प्रयास मैंने शुरू कर दिया है, परंतु नीचे से भी इसके लिए प्रयास होने की आवश्यकता है। हमारी इस शिक्षा नीति के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके आधार पर हम आज जो हमारे दिलीप वित्केकर जी ने बताया कि परम वैभवम नेतुम एतत् राष्ट्रम की जो भावना है, वंदे मातरम का जो विश्वास है, भारत माता की जय की एक मूल श्रद्धा है, उस तक जाने की क्षमता अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। इसको समझकर हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह शिक्षा नीति मेरी है, अपनी है। दुर्भाग्य से अनेक अध्यापकों को नहीं लगता जो अध्यापन कर रहे हैं कि यह शिक्षा नीति क्या है। यह शिक्षा नीति आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैंने विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं, उनको ये सब बातें बताने की आवश्यकता है और इसी वर्ष से हमने इसके कुछ भागों को लेकर शुरुआत करने का प्रयास किया है, निश्चय किया है, संकल्प किया है। वास्तव में ये जो नई शिक्षा नीति आई है हमारे सामने, ये नई वैसे नहीं है। हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व अपने अपने यहाँ के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो हमको शिक्षा दी, जो हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए, उसी को लेकर ये बनी हुई सब शिक्षा नीति है। फर्क इतना ही है कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमको जो शिक्षा नीति दी थी, उससे ये हटकर है। उस नीति से यह थोड़ी सी अलग है और यह नीति हमको इस जमीन से जुड़ने के लिए बाध्य करती है, सिखाती है। इस जमीन से हमारा नाता फिर एक बार जोड़ा जाए और यहां से फिर एक बार हम उभर कर आए और पूरे विश्व का हम नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो जाए, यह इस नीति का उद्देश्य है। अब मुझे तो लगता है कि हमारी जो उपनिवेशक की जो सोच है, कॉलोनियल सोच है, इसको दूर करने वाली एक पहली शिक्षा नीति है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू डीकोलोनाइज आवर एजुकेशन। ऐसे डीकोलोनाइज करने वाले अपने एजुकेशन की ये जो नीति है, हम सबके लिए है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमको और एक बात यहां दी है, देश स्वतंत्र 1947 में तो हो गया, दैट वॉज अ पॉलिटिकल फ्रीडम। हम यहां थे ही। उस पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद 75-76 वर्ष हो गए हैं। हम विश्व गुरु बनने की फिर से प्रयास कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं
हम विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे? हम विश्व गुरु बनने का प्रयास कैसे करेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने हमको फिर एक बार उसके लिए एक मार्गदर्शन किया है। आने वाले 25 वर्षों में हम 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं। सब पूरा समाज, अपना देश 100 वर्ष पूरा करने वाला है स्वतंत्रता के। इसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है यह अमृत काल है, अमृत काल। इस अमृत काल में हम क्या करेंगे? हम सबका दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस अमृत काल को सच्चे रूप में, सार्थक रूप से अपने देश का अमृत काल बनाएं। कैसे बनाएंगे हम? इस अमृत काल में हमारा क्या योगदान रहेगा? हर एक नागरिक को विचार करना पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा। आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, अपने युवा लोग हैं, उनको भी मनन चिंतन करने के लिए, बाध्य करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या करने की आवश्यकता है? मेरा एक स्वतः खुद का एक विषय है इसमें। मैं समझता हूं आने वाले 25 वर्ष हमको स्व जागरण करने वाले वर्ष हैं, स्व जागरण करने वाले वर्ष हैं। स्वदेश होगा, स्वभाषा होगी, स्वदेशी की यहाँ के आवश्यकता, उपकरण जो है, यहाँ के अप्लायंसेस है, स्वदेशी होंगे। स्व इतिहास होगा, स्व परंपरा होगी, स्व शिक्षा होगी। इसके आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों को हम यहाँ मनाएंगे। और उसके बाद अपने देश की उद्यमिकता इतनी बढ़नी चाहिए कि पूरा विश्व हमको देखते रहेगा। हमारी वाणिज्यता इतनी बढ़नी चाहिए, पूरा वे देश हमारे यहाँ मार्गदर्शन करने आएगा। हमारी शिक्षा इस प्रकार की बढ़नी चाहिए कि पूरे विश्व के लोग फिर से नालंदा में आएंगे और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसको स्व जागरण कहेंगे हम। यह स्व जागरण का विषय लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वैसे तो भारत को हमारे अनेक लोग कहते हैं ये सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कहाँ थी? ये यहाँ लूटने के लिए सब आते थे। अनेक उदाहरण है, हम देखते हैं, इतिहासों में पढ़ते हैं। सोने की चिड़िया, यहाँ ये भारत सोने की चिड़िया थी। मुझे सोने की चिड़िया पसंद नहीं है। सोने की चिड़िया पसंद नहीं है। हम सबके प्रयासों से आने वाले 25 वर्षों में अपना देश सोने का शेर बनेगा और दहाड़ को एक लगाएगा पूरे विश्व में। सोने की चिड़िया की कल्पना छोड़ दीजिए, हम सोने के शेर बनेंगे। पूरे विश्व को लगना चाहिए शेर आया है। चिड़िया को कौन भी देखता है? शेर के सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसा एक शेर अपना देश बनेगा। विश्व गुरु बनने का हमारा सपना ऐसे ही सब पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको शिक्षा को लेकर जाना है, हमारी संस्कृति को लेकर जाना है, हमारा विश्वास इस दिशा में जाने की आवश्यकता है। और ऐसे प्रयासों में आज जैसा जो कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम हम सब महानुभावों को लिए एक चिंतन करने का, मनन करने का अवसर देता है। इस दिशा में हम चिंतन करके जाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी को, आभार। अब इस विद्यालय के और यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष, युवा नेतृत्व श्री विनोद कुमार जी से निवेदन है, आप उपस्थित लोगों को आभार व्यक्त करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री विनोद कुमार जी। महान देशभक्त, चिकित्सक, शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर राम स्वरूप महतो की इस पावन धरती पर उन्हीं के द्वारा निर्मित इस विद्यालय के विशाल